नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। जल्द मिलेगी पहली खेप। झारखंड में 1 करोड़ लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। पहले 3.5 लाख हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर को। झारखंड में 1 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। पहले चरण में 1.50 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। टीका लेने वालों को डिजिटल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसे लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने टीकाकरण और कोल्ड चेन मैनेजमेंट से जुड़ी तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही संबंधित विभागों और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के बीच समन्वय बनाते हुए पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश दिया। झारखंड के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में चला कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन। कोविन ऐप के तहत होगा रजिस्ट्रेशन। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर टीकाकरण देने का रिहर्सल झारखंड के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुआ। शुक्रवार को देशव्यापी अभियान के तहत झारखंड के सभी जिलों के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस वैक्सीन के मद्देनजर ड्राई रन किया गया। बता दें कि झारखंड सरकार ने राज्य के करीब 1 करोड़ लोगों को टीकाकरण के लिए चिन्हित किया है। वैक्सीन को लेकर सरकार ने प्रायोरिटी भी तय कर दी है। पहले चरण में हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर के अलावा 50 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को टीका लगेगा। पीएम मोदी कोरोना टीकाकरण को लेकर सोमवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के टीकों को लेकर सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ यह बैठक शाम 4 बजे से शुरू होगी। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ यह बैठक भारत में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से 2 वैक्सीनों के आपात इस्तेमाल पर मंजूरी देने के बाद होने जा रही है। डीजीसीआई ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। झारखंड में अकेला रहने वाले वृद्ध और दिव्यांग राशन कार्डधारियों की हेमंत सोरेन सरकार ने ली सुध। अब ऐसे मिलेगा राशन। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला समेत सूबे के सभी 24 जिलों में अब अकेले रहने वाले वृद्ध और दिव्यांग राशन कार्डधारियों को घर तक राशन किरोसिन पहुंचाया जाएगा। अपनी तरह की नई योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में यह योजना शुरू करने की तैयारी खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने की है। सूत्रों के मुताबिक 1 यूनिट वाले राशन कार्ड जिसमें अकेले रहने वाले बुजुर्ग या दिव्यांग को जिला आपूर्ति कार्यालय में एक आवेदन जमा करना होगा। 1 से अधिक पत्नी है तो जेपीएससी परीक्षा में नहीं बैठ सकते। झारखंड संयुक्त लोक सेवा परीक्षा नियमावली 2021 के प्रावधानों से संबंधित गजट का प्रकाशन शीघ्र ही कर लिया जाएगा। कई क्षेत्र में नियमों को सख्त बनाया गया है तो कई मामलों में अभ्यर्थियों को यथोचित लाभ सुनिश्चित करने का प्रबंध भी किया गया है। जेपीएससी के माध्यम से 15 तरह की सेवाओं की परीक्षा के लिए हर वर्ष परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है और परीक्षा को उक्त वर्ष के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने तय किया है कि 2 या अधिक शादियां करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि राज्य परिस्थितियों के आधार पर इजाजत प्रदान कर दे तो ऐसे लोगों को अनुमति दी जा सकती है। सरकारी सेवा में 3 वर्ष गुजार चुके लोगों को उम्र सीमा में 5 वर्ष का लाभ देने का निर्णय भी लिया गया है। कांग्रेस ने रखी बंद एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन चालू करने की मांग, सौंपा ज्ञापन। काल्टू चक्रवर्ती के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के डीआरएम के नाम मांग पत्र घाटशिला स्टेशन मास्टर के माध्यम से सौंपा। इसमें सभी सुपरफास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन व सीकेपी डिवीजन से खड़गपुर डिवीजन तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को शुरू करने की मांग की गई है। जनहित को ध्यान में रखते हुए अविलंब ट्रेनों के परिचालन की मांग की गई है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति को इस बार आए 19,500 आवेदन, लेकिन इतने आवेदन पाए गए फर्जी। वर्ष 2020-21 के दौरान भी अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के वितरण के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाले की तैयारी थी। इस वर्ष विभिन्न स्कूलों के नाम पर 19,500 छात्रों ने इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन दिया है, जबकि पिछले वर्ष 2019-20 में धनबाद जिले में केवल 13,506 छात्रों ने आवेदन दिया था। करीब 13,100 को छात्रवृत्ति मिली भी थी। जब घोटाला सामने आया तो प्रशासन ने इसकी जांच कराई। प्रारंभिक जांच में ही इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इन लाभुकों में से 80% से अधिक फर्जी थे। इन्हें करीब 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति को इस वर्ष साजिशकर्ता पिछले वर्ष के घोटाले का रिकॉर्ड तोड़ने की फिराक में थे। शहीद शेख भिखारी एवं टिकैत उरांव सिंह के शहादत दिवस पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, वीर शहीदों के पद चिन्ह पर चलकर ही बनेगा सशक्त झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में शुक्रवार को वीर शहीद शेख भिखारी एवं टिकैत उरांव सिंह के 163वें शहादत दिवस के मौके पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वीर सपूतों की शहादत अतुल्य है। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम उनके संघर्ष, आदर्श, समर्पण और बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड महापुरुषों, वीरों एवं शहीदों का राज्य है। इनके पद चिन्हों पर चलकर ही सशक्त राज्य का निर्माण किया जा सकता है।
राजेश ने कहा, झारखंड में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना जरूरी। झारखंड में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना जरूरी है। वहीं दिल्ली और अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड में भी राज्य सरकार को अपने बजट में अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान बनाना चाहिए, ताकि राज्य सरकार का भी अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं में योगदान हो सके। राजेश शुक्ल ने ये बातें सरायकेला खरसावां जिला बार एसोसिएशन में कही। रांची के सिविल सर्जन ने कहा, प्रखंड स्तर तक कर ली गई वैक्सीनेशन की तैयारी। पहले चरण में 25,000 हेल्थ वर्कर को लगेगा टीका। रांची के सिविल सर्जन विजय बिहारी प्रसाद ने बताया कि रांची के सभी प्रखंडों में ड्राई रन सफल रहा। कहीं से किसी प्रकार की अप्रत्याशित घटना की सूचना नहीं मिली है। रांची पूरी तरह वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ड्राई रन आयोजित करने के लिए कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर वहां वैक्सीनेशन साइट बनाया जाए तो भी किसी प्रकार की परेशानी न हो। सिविल सर्जन ने कहा कि रांची में पहले चरण में 25,000 हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इन्हें चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि बहुत जल्द झारखंड में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। झारखंड में बढ़ती अपराधी घटनाओं के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने दिया धरना। झारखंड में बढ़ती अपराधी घटनाओं एवं इसे रोक पाने में राज्य सरकार की विफलता को लेकर राजभवन के पास शुक्रवार को भाजपा महिला मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। इसमें वक्ताओं ने राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रोष जताया तथा इस पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही है, जबकि अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस प्रशासन विफल साबित हो रहा है। राजभवन के सामने धरना पर बैठे टाना भगत 10 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे मौन प्रदर्शन। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले झारखंड के टाना भगत शुक्रवार को राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। टाना भगतों का समूह मौन प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि टाना भगतों का प्रदर्शन अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर है। फिलहाल वह इस बारे में किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले टाना भगत ने अपनी मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया था। आंदोलन लंबा चलने के बाद राज्य सरकार की ओर से इन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था। आंदोलन के संबंध में बताया गया कि वह लंबे समय से वंशावली की मांग कर रहे हैं। पूर्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास से इस बारे में कई बार आग्रह किया। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष भी अपना अनुरोध रखा है। अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। दरोगा का ऑडियो वायरल, 50 को मार चुका हूँ, 91वां नंबर भैरव सिंह का होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर रांची में हुए हमले के बाद झारखंड पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी इसको लेकर सख्त हैं। इस बीच रांची के एक दरोगा का ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में दरोगा सीएम के काफिले पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी भैरव सिंह के भाई शक्ति सिंह से कथित तौर पर बात कर रहे हैं। दरोगा शक्ति सिंह को भैरव सिंह की लाश गिराने की धमकी देते हुए कह रहे हैं कि वह अब तक 50 लोगों को मार चुके हैं, 51वां नंबर भैरव सिंह का होगा। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि झारखंडी हिंदी न्यूज नहीं कर रहा है। डीवीसी ने हेमंत सोरेन सरकार को दी चेतावनी, फिर मांगा बकाया पैसा। डीवीसी ने झारखंड में ब्लैकआउट की चेतावनी दे दी है। पहले से ही 300 मेगावाट बिजली की कटौती कर रहे दामोदर वैली निगम ने झारखंड सरकार को यह अल्टीमेटम गुरुवार को दिया। निगम की ओर से चिट्ठी भेजकर कहा गया है कि सरकार ने जल्द बकाया नहीं चुकाया तो बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप कर देंगे। चिट्ठी जारी कर ब्लैकआउट की चेतावनी दी है। इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने त्रिपक्षीय बिजली समझौते से बाहर निकलने की घोषणा की थी। सीएम ने कहा था कि बिजली बकाया को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और रिजर्व बैंक के साथ समझौते में बंधे होने के चलते रिजर्व बैंक के अकाउंट से डीवीसी को पैसा भुगतान कर दिया गया। ऐसे में राज्य के विकास की गतिविधियां ठहर जाती है। 1 से 3 नंबर पायदान पर फिसल गया धनबाद रेल मंडल। धनबाद रेल मंडल नंबर 1 का ताज बरकरार नहीं रख पाया। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम 3 तिमाही में नंबर 1 से फिसलकर धनबाद डिवीजन नंबर 3 पर पहुंच गया है। पिछले साल लोडिंग में 2 और 3 नंबर पर रहे चक्रधरपुर और बिलासपुर रेल मंडलों ने धनबाद को पछाड़ दिया है। खुर्दा रोड रेल मंडल भी धनबाद डिवीजन के बेहद करीब पहुंच गया है। अगले 3 माह में हालात नहीं सुधरे तो धनबाद 4 नंबर पर भी जा सकता है। धनबाद के पिछड़ने का सिलसिला नवंबर महीने से ही जारी है। धनबाद चक्रधरपुर से 2.05 मिलियन टन और बिलासपुर से 1.76 मिलियन टन पीछे रहा है। बर्ड फ्लू को लेकर सतर्कता बढ़ी, 1977 सैंपल कोलकाता भेजे गए। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद झारखंड में भी हाई अलर्ट किया जा चुका है। गुरुवार को एहतियातन पूरे राज्य में सुरक्षा उपायों के लिए पक्षियों और मुर्गों के 1977 सैंपल लेकर जांच के लिए कोलकाता भेजे गए। पशुपालन निदेशक नैन्सी सहाय ने बताया कि स्वैग के सभी सैंपल RDDL लैब कोलकाता भेजे गए हैं। सैंपल रैंडम लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में कहीं भी बर्ड फ्लू का मामला सामने नहीं आया है। हर गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 10 से 25 लाख के इनामी नक्सलियों का फोटो जारी। चतरा एसपी बोले, संगठन को खत्म करने के लिए उठाए जाएंगे कड़े कदम।
झारखंड व चतरा पुलिस प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। संगठन को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए और बड़े कदम उठाए जाएंगे। इस संबंध में 10 लाख से 25 लाख के इनामी नक्सलियों का पुलिस ने पोस्टर भी जारी किया है। चतरा एसपी ऋषभ कुमार झा ने कहा कि चारों नक्सलियों की तस्वीर सार्वजनिक स्थलों पर भी चिपकाया जाएगा। वहीं जानकारी देने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। लालू यादव के मामले में हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, सरकार कानून से चलती है, व्यक्ति विशेष से नहीं। चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा काट रहे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को रिम्स रांची के निदेशक बंगले में शिफ्ट किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने जेल मैनुअल उल्लंघन से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार कानून से चलती है, व्यक्ति विशेष से नहीं। इस पर सरकार की ओर से कहा गया है कि कई प्रावधानों में अस्पष्टता नहीं होने के कारण सरकार अब जेल मैनुअल में बदलाव कर रही है। साथ ही एसओपी भी तैयार किया जा रहा है। इस पर अदालत ने सरकार को 22 जनवरी तक जेल मैनुअल में किए गए बदलाव और अपडेट एसओपी की जानकारी मांगी है। झारखंड में जनप्रतिनिधि ही चलाएंगे गांव की सरकार, मुखिया होंगे अध्यक्ष, कार्यकारी समिति का होगा गठन। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विघटन के बाद इसे संचालन का अधिकार हेमंत सरकार ने अधिकारियों को नहीं देकर पंचायत के जनप्रतिनिधियों को ही बरकरार रखा है। इसके साथ ही राज्य में पंचायत चुनाव होने तक पंचायत जनप्रतिनिधि को सारे अधिकार निहित होंगे। हालांकि राज्य सरकार ने इसके लिए कार्यकारी समिति के गठन का निर्णय लिया है। विघटन की तिथि से ही मुखिया प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष प्रधान कार्यकारी समिति के पदनाम के साथ अपना पद संभालेंगे। चक्रधरपुर में खुल रहा रेलवे का पहला जिम्नेजियम अत्याधुनिक सुविधाओं से है लैस। इस तारीख को है उद्घाटन। चक्रधरपुर रेल मंडल में पहला जिम्नेजियम सेंटर खोला जाएगा। सेंटर में मानक के मुताबिक सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। जिम्नेजियम के लिए चक्रधरपुर डीआरएम बिल्डिंग के समीप स्थित शेरशाह हेरिटेज बिल्डिंग के बड़े हॉल का चयन किया गया है। इस जिम्नेजियम का शुभारंभ 15 जनवरी 2021 को किया जाएगा।